हरि नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तूने जीवन व्यर्थ गंवाया, तूने हरि नाम नहीं गाया, तूने जीवन व्यर्थ गंवाया, तूने हरि नाम नहीं गाया। कैसे होगा बेड़ा पार, कैसे होगा बेड़ा पार। तूने जीवन व्यर्थ गंवाया, तूने हरि नाम नहीं गाया। कैसे होगा रे उद्धार, कैसे होगा बेड़ा पार। तूने जीवन व्यर्थ गंवाया, तूने हरि नाम नहीं गाया। तूने जीवन व्यर्थ गंवाया, तूने हरि नाम नहीं गाया। कैसे होगा बेड़ा पार, कैसे होगा बेड़ा पार। हर से वादा किया था तूने जब तू गर्भ में आया। 9 महीने तू उल्टा लटका, हरि ने साथ निभाया। हर से वादा किया था तूने जब तू गर्भ में आया। 9 महीने तू उल्टा लटका, हरि ने साथ निभाया। तूने वादा नहीं निभाया, तूने हरि को ही बिसराया। तूने वादा नहीं निभाया, तूने हरि को ही बिसराया। कैसे होगा बेड़ा पार, कैसे होगा बेड़ा पार। तूने जीवन व्यर्थ गंवाया, तूने हरि नाम नहीं गाया। कैसे होगा बेड़ा पार, कैसे होगा बेड़ा पार। कैसे होगा बेड़ा पार, कैसे होगा बेड़ा पार।
जवानी आई गलियन गलियन डोले। जवानी के मधु में तू सबसे उल्टा सीधा बोले। बचपन गया जवानी आई गलियन गलियन डोले। जवानी के मधु में तू सबसे उल्टा सीधा बोले। तूने जमकर पाप कमाया मन में तनक नहीं शर्माया। तूने जमकर पाप कमाया मन में तनक नहीं शर्माया। कैसे होगा बेड़ा पार, कैसे होगा बेड़ा पार। तूने जीवन व्यर्थ गमाया, तूने हरि नाम नहीं गाया। तूने जीवन व्यर्थ गमाया, कैसे होगा बेड़ा पार, कैसे होगा बेड़ा पार। काम क्रोध मद लोभ ने घेरा तेरा जीवन सारा। तेरा मेरा करते करते बीता जीवन सारा। काम क्रोध मद लोभ ने घेरा तेरा जीवन सारा। तेरा मेरा करते करते दिन और रात गुजारा। तेरी दुर्बल हो गई काया, घर वालों ने भी ठुकराया। तेरी दुर्बल हो गई काया, घर वालों ने भी ठुकराया। कैसे होगा बेड़ा पार, कैसे होगा बेड़ा पार। तूने जीवन व्यर्थ गवाया, तूने हरि नाम नहीं गाया। तूने जीवन व्यर्थ गवाया, तूने हरि नाम नहीं गाया। कैसे होगा बेड़ा पार, कैसे होगा बेड़ा पार। तूने जीवन व्यर्थ गवाया, तूने हरि नाम नहीं गाया। कैसे होगा बेड़ा पार, कैसे होगा बेड़ा पार। कैसे होगा बेड़ा पार, कैसे होगा बेड़ा पार। फौजी यूपी में वापस आना। हे परमात्मा, कभी आप राजस्थान, कभी मध्य प्रदेश, यहाँ पर भक्तों को परम वाणी सुना रहे हैं। लेकिन हमारी अरदास है कि आज मेरे प्रभु जी यूपी में वापस आना। मैया को संग में लाना, दर्शन दिखाना हमको आई के। मेरे प्रभु जी यूपी में वापस आना, मैया को संग में लाना, दर्शन दिखलाना हमको आए। मेरे हरि जी यूपी में वापस आना, मैया को संग में लाना, दर्शन दिखाना
कृष्ण दरअसल हमने पाए। और कर कर याद तुम्हारी दरल, हर कर कर याद तुम्हारी दरल, हर नैन नुचीर बहाए। प्रभु जी भक्तों को ना तड़पाना, जल्दी से यूपी में आना, दर्शन देखाना प्रभु जी आएंगे। मेरे प्रभु जी यूपी में वापस आना, मैया को संग में लाना, दर्शन दिखलाना हमको आएंगे। जब जब श्याम गिरिया में, जब जब श्याम में प्रभु जी मन बाजे लोग बराबे, दर्शन बिन चैन न पावे, दर्शन देखाना प्रभु जी आएंगे। मेरे हरि जी यूपी में वापस आना, मैया को संग में लाना, दर्शन दिखलाना हमको आए। मेरा साथ निराकार साकार हरि की लीला अजब निहारी। निराकार साकार हरि के लीला अजब निराली। अरे निराकार साकार प्रभु की लीला अजब निहारी। और निराकार साकार प्रभु की लीला अजब निराली। अरे इन भक्तों से दूर ही रखना, इन भक्तों से दूर ही रखना प्रभु जी सब बीमारी। प्रभु जी जल्दी से यूपी आना, भक्तों को ना तड़पाना, दर्शन देखाना हमको आएंगे। मेरे प्रभु जी यूपी में वापस आना। आइए एक चेतावनी भजन के माध्यम से कवि महोदय ने कहा है कि हे मानव, तू जिस काम के लिए यहाँ आया था उस काम को भूल गया और सांसारिक मोह माया के बंधन में बनकर अपने लक्ष्य को भूल गया। सुनिए, एक बहुत प्यारी बात कही है कवि महोदय ने आपके गायक कृष्णा गुर्जर भवनपुरा वाले की आवाज में। अरे क्यों जीवन रहो बिगाड़ प्रभु के भजन बिना मत वारे। अरे क्यों जीवन रहो बिगाड़ प्रभु के भजन बिना मत वारे। गर्भ मास में जब तू आया, किया जो वादा नहीं निभाया। गर्भ मास में जब तू आया, किया था वादा नहीं निभाया। मोह माया में तू भरमाया, कैसे होए उद्धार प्रभु के भजन बिना मत वारे। अरे क्यों जीवन रहो बिगाड़
बचपन खेल कूद में खोया, भूख लगी मैया ढिंग रोया। बचपन खेल कूद में खोया, भूख लगी मैया ढिंग रोया। मैया ने हंस हंस के मोहा, खूब किया था दुलार प्रभु के। भजन बिना मत वारे, अरे क्यों जीवन रहो बिगाड़ प्रभु के। भजन बिना मत वारे। और अगली बात कवि महोदय ने बड़ी प्यारी कही है। बचपन गया जवानी आई, ब्याह के लायो सुता पराई। बचपन गयो जवानी आई, ब्याह के लायो सुता पराई। जिंदगी हंसी मौज में उड़ाई, खूब किया था प्यार प्रभु के। भजन बिना मत वारे, अरे क्यों जीवन रहो बिगाड़ प्रभु के। भजन बिना मत वारे। अब तो शादी होने के बाद मोह माया में सब कुछ भूल गया। और क्या कहा है कवि महोदय ने। आया बुढ़ापा गई जवानी, या जीवन की कदर न जानी। आयो बुढ़ापो गई जवानी, या जीवन की कदर न जानी। खूब करी तेने मनमानी, किया न सोच विचार प्रभु के। भजन बिना मत वारे, अरे क्यों जीवन रहो बिगाड़ प्रभु के। भजन बिना मत वारे। और आगे भी बहुत प्यारी बात कही है, मानव को संदेश देते हुए कवि महोदय ने। फेरा फेरी से करी कमाई, तो नानी तो ठिकाने आई। फेरा फेरी से करी कमाई, तो नानी तो ठिकाने आई। अब तेरी घड़ी अंत की आई, करे रहो जतन हजार प्रभु के। भजन बिना मत वारे, अरे क्यों जीवन रहो बिगाड़ प्रभु के। भजन बिना मत वारे, अरे क्यों जीवन रहो बिगाड़ प्रभु के। भजन बिना मत वारे। अरे तू सत्संग में जाया कर, भजन प्रभु के गाया कर। ये तू सत्संग में जाया कर,
भजन प्रभु के गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के हरि का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के हरि का ध्यान लगाया कर। क्या लगता तेरा मोल रे, माटी में ना रोल रे। क्या लगता तेरा मोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू बुलबुल है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुल है पानी का, मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सब सु बोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सतगुरु सिरजनहार है, ज्ञान का भंडार है। सतगुरु सिरजनहार है, ज्ञान का भंडार है। जो कोई आता उनकी शरण में, करते भव से पार है। जो कोई आता उनकी शरण में, कर देते भव पार है। हे सत्संग है अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। सत्संग है अनमोल रे, तू माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, तू माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। संसार है, नहीं इनका इतबार है। मतलब का संसार है, नहीं उनका इतबार है। संभल संभल कर कदम रखो, फूल नहीं अंगार है।
संभल संभल कर कदम रखो या भूल नहीं अंगार है। बिरथा मत ना डोल रे तू माटी में ना रोल रे। बिरथा मत ना डोल रे तू माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सेवादारों भैया मेरी सुन लियो अरदास। मेरा संदेशा पहुँचाई नारायण हरि के पास। दर्द तू तरसे लेना हरि बिन चैन पड़े ना। दर्द तू तरसे लेना हरि बिन चैन पड़े ना। लेके बहादुर नगरी पहुंचा। दर्शन की अभिलाषा लेकर बहादुर नगरी पहुंचा। वहां पर भी हरि नहीं मिले गया ग्वालियर दौसा। वहां पर भी हरि नहीं मिले गया ग्वालियर दौसा।
चैन पड़े ना। मिलकर सब भक्त पुकारे नारायण हरि अब आओ। मिलकर सब भक्त पुकारे नारायण हरि अब आओ। और फिर दे मेरे हरि जी तुम सच को साथ कराओ। पल पल याद हरि चरी आवे, पल पल याद हरि चरी आवे। कर रे भक्त बिलाप, अरे हाँ कर रे भक्त बिलाप। करत तू कर नैना हरि बिन चैन पड़े ना। करत तू कर नैना हरि बिन चैन पड़े ना। जिन्होंने षड्यंत्र रचाया, होगी दुर्दशा इनकी जिन्होंने षड्यंत्र रचाया। बिना वजह मेरे हर घर झूठो अपराध लगाया। बिना वजह मेरे हर घर झूठो अपराध लगाया। करनी को बल बड़े भोगनो, करनी को बल बड़े भोगनो है मेरो विश्वास। अरे यहाँ है मेरो विश्वास। दर्द को तरस नैना हरि बिन चैन पड़े ना। दर्द को तरस नैना हरि बिन चैन पड़े ना। सेवादारों भैया मेरी सुन लियो अरदास। सेवादारों भैया मेरी सुन लियो अरदास। मेरो संदेशा पहुँचाई दियो नारायण हरि के पास। दर्द को तरस नैना हरि बिन चैन पड़े ना। दर्द को तरस नैना हरि बिन चैन पड़े ना। दर्द को तरस नैना हरि बिन चैन पड़े ना। लापरवाही प्रशासन की देखी गई।
देखी इसलिए गई है क्योंकि हर जगह हम लोग देखते हैं कि सत्य के साथ हम लोग आज से नहीं 9 साल हो गए आते जाते हैं, और हर महीने हम लोग आते जाते हैं। हम लोग पंजाब से आते हैं, वहां से ये लोग रायबरेली से गांव से, हम लोग वहां नौकरी। हम लोग ये देखते कि हर जगह प्रशासन सहयोग करता है, हर जगह व्यवस्थाएं देखता है। अगर हम सब सेवादार न होते तो बहुत बड़ी घटना हो सकती। अगर सेवादार न होते हम जैसे लोग, क्योंकि वहाँ कोई कि आप ही लोग वहाँ एक दूसरे की मदद करने के लिए मौजूद थे। मानवता भाईचारा वहाँ सिखलाया जाता है, मानव मानव से प्रेम करना, न वहाँ कोई पैर छूने के। वहाँ जैसे है आप जाइए, जाकर के अपना स्थान ग्रहण करिए, हरि परमात्मा, क्योंकि उनका जो रास्ता है अलग साइड से, संगत की भीड़ के बीच से नहीं आते हो, अलग पीछे साइड से आते हैं, पीछे से निकल जाते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ अगर बीच से निकलेंगे तो व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी। सब कोई दर्शन करने के अभिलाषा से रहता है, तो इसीलिए वो काफी दूरी से गैलरी बनाई जाती है, उसी से आते हैं, वैसे ही चले जाते हैं। करीब उनके कितने समागम में जा चुके हैं? आप ये सोच लीजिए, हम 9 साल से आ जा रहे हैं, महीने में कम से कम आप जोड़ लीजिए 2 बार पहुंचते हैं। 9 साल आप हर जगह जगह जहाँ भी होते हैं आप वहाँ पहुँचते हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में जहाँ जिस कोने में होते हैं जाते हैं, क्योंकि कोई प्रस्थान स्थित नहीं, कोई प्रवास नहीं, न 1 रुपए का लेन देन होता है। वहाँ जो कुछ भी है मानवता भाईचारा सिखलाया जा रहा है, और जो कुछ भी है, जो भी विषय विकार, जो कुछ भी जातिवाद वर्गवाद, ये जो भी इस संसार में चल रहा है, इसको मिटाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों से हम मिलकर के आए जिनके परिवारीजन इस घटना में जिनकी मौत हो गई, हम उनसे मिलकर के आ रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं बाबा जी की भी जिम्मेदारी बनती है। आप इस पर? गलत नहीं, क्योंकि कुछ लोग इसमें भी हो, तो जैसे 1000 लोग आए, 1000 लोग में से थे, कुछ नहीं तो 20,000 लोग, 20 मतलब 100-200 तो नए भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए भी आते हैं इसमें। अब वो कैसे स्थिति में थे, नए लोग हैं कि पुराने लोग काफी समय से आ रहे हैं, ये तो नहीं बताया जा सकता। आपको नहीं लगता कि उनकी जिम्मेदारी बनती है? इसमें से कोई जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी ये है कि जो जिम्मेदारी होती हम लोगों ने तन मन से किया इसमें, क्योंकि 1:30 बजे समापन करके आरती हुई, 2 बजे हरि परमात्मा निकल गए, गाड़ी निकल गई, गाड़ी से आते तो निकल गए। जहां से भीड़ निकलती वहां से करीब 200-500 मीटर दूरी से गैलरी होती उसे, ताकि भीड़ से न सामना करना पड़े, उस साइड से इसलिए अलग रास्ता बनाया जाता है। वो ऐसे निकल गए। उसके बाद जैसे संगत निकलने लगी तब ये हादसा हुआ। संगत ऐसे चढ़ रही, जाना सभी को ऐसे, हाईवे में ऐसे चढ़ रही, हाईवे में चढ़ते ऐसे मुड़ रही, और जैसे मुड़ रही इस साइड ये हादसा हुआ, इसी साइड हादसा हुआ। आप आगे भी जाते रहेंगे समागम में इस घटना के बाद? क्यों नहीं? आज जो कुछ भी है हम लोग उन्हीं की दी हुई सब। हम आज घर में नाना प्रकार की हम लोग समस्याओं से परेशान थे। हमारी माता जी भी कैंसर से पीड़ित थी, उसका पूरा मुंह सड़ा हुआ था, पथरियां भी थी। हमने दर बदर 9 साल पहले हम लोग दर बदर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे न जाने कहाँ कहाँ नहीं गए, हर जगह गए, न जाने कितना दवा का सहारा लिया, कोई हम लोगों का बेनिफिट कहीं से भी नहीं। हम लोग यहाँ अपने बड़े पापा के माध्यम से हम लोग जानने के बाद हम लोगों ने देखा क्या हकीकत है क्या नहीं, क्योंकि आजकल संसार में हर कोई अभी भगवान को नहीं मानता है। हम लोग भी वैसे थे, ये आस्था थी परमात्मा की कहीं ना कहीं तो है, क्योंकि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, संसार है, कोई ना कोई तो चला ही रहा, मानते ही नहीं। तो ये लोग हमने देखा हकीकत, हम लोगों ने देखा कि ऐसा है। आपको लगता है उनकी वजह से वो सारी चीजें ठीक हुई? लगता नहीं है, ये सब कुछ हुआ संभव है, क्योंकि आप ये बताइए 9 साल पहले जो कुछ भी जीवन था, कम से कम माता जी हमारी परेशान थी करीब 15-20 साल से, 15-20 साल। माता जी ठीक है? माता जी एकदम स्वस्थ हैं, और करीब ये हो गया है करीब
6 साल से माता जी। कैसे संभव हुआ, उन्होंने कैसे किया और ये हुआ कि हम लोग दवा का सहारा ले रहे थे जब तक, तो हम लोगों को जैसे आते जाते रहे सद्ज्ञान मिला। हरि परमात्मा जो ब्रह्मवाणी देते हैं, क्योंकि अपने कर्मों को सुधारो, क्योंकि कर्म ही प्रधान होता है। कर्म सुधारना, हम लोगों को लगा कि हमारे अंदर कर्म क्या है। परमात्मा ने यही कहा है, पहले अपने अंदर को झांको, तब देखो सामने वाला क्या है। सामने वाले को कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी को ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। उन्होंने कोई दवाई दी, कुछ दिया, कुछ? हम लोगों ने जो भी हम लोगों ने देखा, अपने कर्मों को झांका, अपने कर्मों में झांका, देखा कि हम लोग गलतियां क्या कर रहे हैं। हम लोग अपनी गलतियों को सुधारें, गलतियों को सुधारें। हम लोग की आस्था, भाव, भक्ति और तेजी दिन का दिन बढ़ती गई। जैसे बढ़ती गई, विश्वास जमा हम लोगों ने कसम खा ली कि अब हरि परमात्मा आपके सहारे है। हम लोग अब आज से दवा का त्याग कर रहे हैं, आज से दवा का त्याग कर रहे हैं। हम लोग दवा जो खा रहे थे वो बंद कर दी हम लोगों ने। जैसे ही बंद किए, हम ही सब लोग, जैसे जिले से कमेटियां होती हैं, कमेटियां ही सब कराती हैं व्यवस्था, क्योंकि कोई चंदा वसूली नहीं होती। ऐसे हम सब लोग आ रहे हैं, अगर प्रोग्राम कराना है तो हम लोग 20-25 महापुरुष कमेटी बनती है, इकट्ठा होकर 20-25 महापुरुषों का ही धन लगता है। क्योंकि वो आते हैं, उन्होंने कहीं भी जाएंगे, वो अपना कहीं भी आते जाते ना उनका गाड़ी का डीजल लगना, संगत को वो अपने तन मन से अपना सेवा कर रहे हो, क्योंकि वो भी सेवा कर रहे हैं। परमात्मा है, उस शरीर में प्राकट्य हुआ नारायण हरि परमात्मा का। अभी संसार ये नहीं जान रहा। द्वापर त्रेता में श्री राम श्री कृष्ण आए थे, कोई नहीं पहचान पाया। जब अपनी लीलाएं दिखा करके चले गए, तब आज सारी दुनिया गूंज रही। मानते हो नहीं मानते हो? इन्हीं सवालों पे जो आप बात कह रहे हैं, इन्हीं पे लोग बाग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर ऐसा है तो इतनी बड़ी अप्रिय घटना कैसे संभव हो पाई? इसको क्या वो रोक नहीं सकते? क्यों नहीं? परमात्मा ने कहा, आप वेद पुराण में देखा होगा, सुना होगा, कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ रखा है। मानते नहीं? अब भोगने के लिए परतंत्र। कहीं ना कहीं अगर हमारे अंदर कर्मों में खोट रही होगी तो अधे हमें ये जो बोल रहे हैं कि जिन लोगों को इसमें नुकसान हुआ है उनके कर्मों की वजह से। क्योंकि परमात्मा यही कहते, जहां दया है वहां न्याय नहीं, जहां न्याय है वहां दया नहीं। तो ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, इन लोगों ने उस घटना को देखा है अपनी आंखों के सामने से, और लगभग 8-9 साल से ये समागम में जाते रहते हैं। और जो इन्होंने बोला वो आपने सुना कि अभी हमने देखा यूट्यूब के माध्यम से कि लोग मीडिया वाले जो कह रहे हैं कि वहां पैर छूने के कारण, ऐसा कोई नहीं। 9 साल से हम लोग आ जा रहे हैं, हम लोग अभी उनसे बात नहीं कर पाए, क्योंकि वहां बातचीत करने का कोई प्रावधान नहीं। अगर हमें जो लाभ हुआ है, हम पर्ची लगाए साथ में पंडाल में, जो संचालक करता, जो माइक संभालते हैं, पर्ची लगाए, अपनी चर्चा सुनाते हैं वहां। उनको नहीं सुनाते हैं जो हरि परमात्मा आते हैं, सुनाते हैं संगत को। हम अपने कर्मों को सुधारे हैं, कर्मों के द्वारा देखो हमें इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यही कह रहे हैं कि चरण छूने की वजह से ये घटना नहीं। कोई गुरु शिष्य का कोई प्रावधान नहीं वहाँ। आप किसी भी कोने से, और ना दान पात्र, कोई प्रकार का वहाँ ढोंग प्राखंड नहीं होता है, ठीक। अभी हमने देखा कि वहाँ बताए हैं यूट्यूब में, हमने देखा मीडिया वालों ने कि वहाँ पैर छूने का कोई प्रावधान ही नहीं, कोई नजदीक नहीं जा सकता है। केवल ये है, वहां केवल ये दर्शाया जाता है, दर्शन मात्र से ही सब कुछ होता है, दर्शन से ही, और कहने की कुछ जरूरत नहीं, बस। तो ये घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं और इन्होंने उस पूरी घटना को अपनी आंखों के सामने से देखा है। ये 9-10 सालों से जाते रहते हैं समागम में। इन्होंने जो देखा है वहां पर वो बताया और हमने आपको दिखाने की कोशिश की। 2 जुलाई 2024 हाथरस के लिए आसान दिन नहीं था। आप मेरे पीछे एक कार्यक्रम का बैनर देख रहे हैं और ये देख रहे होंगे किस तरीके से यही कार्यक्रम स्थल था जो साकार हरि, नारायण साकार हरि के का कार्यक्रम यहाँ पर होना था, जो भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। उनका ये कार्यक्रम होना था और ये खेत में पांडाल बना हुआ है और राजा